Hi, so in this video I'm gonna tell you that what is in CA Foundation books, and if you are in 12th standard and if you're trying to prepare for CA Foundation for CA course और आप जानना चाह रहे हो कि क्या क्या है CA की बुक्स में, CA Foundation की बुक्स में, so this video is for you. I'm gonna tell you everything about what is in CA Foundation book. So let's get start. So you know CA फाउंडेशन में हम 4 पेपर होते हैं और वो चारों के चारों एक सीरीज़ में ही होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका होगा अकाउंटेंसी का, और सेकंड पेपर होगा आपका बिजनेस लॉ का, और थर्ड पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का, और फोर्थ पेपर होगा आपका इकोनॉमिक्स का। सो ये तो मैंने मोटा मोटा बताया है, लेकिन इसमें सिर्फ अकाउंट्स में तो सिर्फ अकाउंट्स ही है, लेकिन बिजनेस लॉ के साथ साथ एक और बुक आती है, BCR है, और फिर मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के अलावा भी लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है, और फोर्थ जो पेपर लास्ट पेपर है हमारे इकोनॉमिक्स का, उसमें भी BCK आता है, जो कि आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उन सब में भी क्या क्या है और क्या क्या आप पढ़ोगे। सो या लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पेपर, फर्स्ट बुक विच इज़ CA फाउंडेशन अकाउंटेंसी बुक। सो इन अकाउंट्स देयर इज़ 2 बुक, और दोनों बुक 11th और 12th जैसी है। फर्स्ट बुक में आप जितना भी आपने 11th में पढ़ा था उतना ही है, और सेकंड बुक में आपने जितना 12th में पढ़ा था उतना ही है। मतलब 90 to 90% पेपर CA फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिर्फ 11th और 12th से रिलेटेड है। सो अगर आपने 11th और 12th को अच्छे से पढ़ा है तो आप CA फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर आराम से क्लियर कर लोगे, आराम से, मतलब बहुत ईजी आता है। और बस माइनर सा चेंज है, बस थोड़े थोड़े एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो कि आप उसमें देख ही सकोगे जब आपके पास बुक आ जाएगी। और या फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहीं पे भी मतलब दिखा दूँगा कंटेंट CA फाउंडेशन अकाउंट्स का। सो सी, और नाउ लेट्स इफ यू टॉक अबाउट सेकंड पेपर विच इज़ बिजनेस लॉ, और यही सबसे वैसा पेपर है जो कि हमने ना 11th में पढ़ा था ना 12th में पढ़ा था, मतलब टोटली डिफरेंट हमने कभी भी नहीं पढ़ा। आप चाहे अकाउंट CA आप आर्ट्स बैकग्राउंड से कर रहे हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से कर रहे हो या साइंस बैकग्राउंड से कर रहे हो, तो लेकिन हमने बिजनेस लॉ कहीं पे भी नहीं पढ़ा। मतलब ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा जब हमें बिजनेस लॉ इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारे सिलेबस में, हमारी लाइफ में। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू विल गोना स्टडी अबाउट बिजनेस लॉ, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट हार्ड। ये भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ लोगे तो ऑफकोर्स आप पास हो जाओगे बहुत ही अच्छे से। एंड बिजनेस लॉ में सिर्फ एक लॉ की बुक है, या इधर मतलब एक लॉ की बुक है, और एक है BCR की बुक है, जिसमें आपको इंग्लिश के लिटरेचर्स, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, समरी राइटिंग, यही सब लिखने पड़ेंगे, जो हम 12th तक बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं उन सब चीज़ों को, जो कि वो भी बहुत इजी है। सो डोंट वरी अबाउट दैट टू। और इफ़ वी टॉक अबाउट थर्ड बुक विच इज़ ऑन मैथमेटिक्स, सो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, 11th और 12th में आपने मैथ्स नहीं ली, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स हमारी फिर भी 40 नंबर की स्टैटिस्टिक्स है, और 40 नंबर की हमारी मैथ्स है, जिसमें आपका कैलकुलस आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, इक्वेशन आती है, APGP आती है, और 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग है, तो टोटल 100 नंबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं की अच्छे से, फिर भी अगर लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी, मतलब फ्री फंड के 20 नंबर, और स्टैटिस्टिक्स कर लेते हो तो 40 + 20 60 हो जाते, तो भी आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। और अब लास्ट बुक है इकोनॉमिक्स की। सेम इकोनॉमिक्स भी 80 to 70% 11th और 12th में जो हमने पढ़ा था वही सब है। थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। सो दिस इज़ ऑल सो ईजी। और अलग से एक दूसरी बुक है जिसका नाम है BCK, उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं अबाउट बिजनेस की रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मतलब क्या क्या उनको करना चाहिए, जो बुक्स में लॉ में नहीं लिखा होता, लेकिन हमें क्या क्या करना चाहिए, तो वही सब उसमें लिखा है। सो अगर वो सब भी आप पढ़ोगे अच्छे से तो बहुत ही अच्छे से आप ये सब एग्ज़ाम दे पाओगे और बहुत अच्छे स्कोर कर लो। क्योंकि CA फाउंडेशन लोग सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत हार्ड है, नहीं, बहुत इजी है।
आप बहुत अच्छे से कर लोगे, जस्ट ट्रस्ट मी। और इफ़ यू आर सोच रहे हो सीए करने की, तो आई एम गोना से ऑल द बेस्ट टू योर जर्नी। एंड आपने बहुत अच्छा सोचा है, और आई होप द बेस्ट फॉर you guys. And if you find this video interesting, then give it a like and subscribe to my channel. And yeah, I'll guys meet you in next one. Bye bye.